आज कहानी एल्विश यादव की है। आखिरकार उनको जेल भेज दिया गया है, वो भी 14 दिन के लिए। क्यों भेजा गया है, क्या कहानी है, उसी के बारे में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक यूट्यूबर की, जो कि बिग बॉस सीजन 2 OTT जो प्लेटफॉर्म है उसके विजेता भी बन जाते हैं। 12 मार्च 2024 को अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पर एक खबर चल रही थी और वो खबर थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। अब उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक तरफ ये खबर चल रही थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ही खबर चलने लगती है कि जो यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, शायद उनके बुरे दिन ना शुरू हो जाएं। कुछ इस तरह की कमेंटबाजी भी हो रही थी। कमेंट होना भी इसलिए लाजमी था क्योंकि इनके साथ कुछ बात हुई थी और बात कुछ इस तरह से शुरू होती है। दरअसल 17 मार्च 2024 को नोएडा की पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था कि आपसे कुछ बात करनी है। तभी एल्विश यादव पहुंच जाते हैं। बाकायदा सुरक्षा के घेरे में थे और सुरक्षा के घेरे में थे, वैसे जैसे वहाँ पहुँचते हैं पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद सीधा उनका पहले मेडिकल परीक्षण कराया और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद नोएडा का ही सूरजपुर कोर्ट है, वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद जज साहब के सामने पेश करते हैं। जज साहब के जब सामने पेश किए जाते हैं, बातचीत की जाती है, तभी उन्हें कहा जाता है कि इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाए, यानी कि जेल भेजा जाए। अब वो फिलहाल ऐसा जो मीडिया रिपोर्ट कहती है वो जेल तो चले जाते हैं, लेकिन हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिरकार अब क्या मामला हो गया, क्यों ये जेल चले गए। दरअसल बात करें इनके जेल जाने की तो बात है भारतीय जनता पार्टी की सांसद होती है मेनका गांधी। मेनका गांधी का एक NGO है, एक संस्था है जिसका नाम है PFA, पीपल फॉर एनिमल, यानी कि जो जानवरों के लिए काम करती है, उनको संरक्षण देती है। इसी तरह से इनकी ही टीम में काम करने वाले गौरव गुप्ता को ये सूचना मिलती है कि 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में एक रेव पार्टी हो रही है और उस रेव पार्टी में बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसी बीच में जब वहाँ जाते हैं, टीम जाती है, टीम जाने के बाद अब वहाँ पता चलता है कि जब छापेमारी की जाती है तो वहाँ पर कुछ सांपों का जहर, यानी कि लगभग 20 ml एनम बैनम पाया जाता है, जो सांप का शायद जहर बताया जाता था। साथ ही 9 जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। पुलिस की टीम का छापा पड़ जाता है और पुलिस अपने काम करती है और यहाँ से कुछ लोगों की हिरासत में लेती है, जिसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, रविनाथ और नारायण, लगभग 6 आरोपी इसमें बनाए जाते हैं। अब FIR दर्ज की जाती है। जब FIR दर्ज होती है तो सेक्टर 49 में वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51, साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 IPC की धारा 120B के तहत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अपने सक्रिय होती है। अब सक्रिय होती है तो पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि एक बहुत ही फेमस, मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका नाम है एल्विश यादव, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। अब पुलिस ने जब ये पता चलता है तो एल्विश यादव का नाम सोशल मीडिया, अखबारों, हर जगह पर चर्चित होने लगता है, मतलब जाने लगता है। लोग कहते हैं कि अरे ये किस तरह के यूट्यूबर हैं जो सांपों के जहर का पार्टियों में इस्तेमाल किया करते हैं। इस तरह की तमाम बातें थीं। 8 मार्च 2023 को सेक्टर 20 नोएडा की पुलिस ने अपने पास बुलाती है, इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद सामान्य इनको अपने घर भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब इतना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। कई ऐसे अखबार, टेलीविज़न इनका नाम लिए बिना ही उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि इस तरह से देखो मुझे बदनाम किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें थीं। लेकिन एक तरफ तो ये बात चल रही है जो एल्विश यादव ने लगातार अपना सोशल मीडिया हैंडल से लोगों को बताना शुरू कर दिया, अपने फैंस को बताना शुरू कर दिया किस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। कुछ इस तरह की बातें थीं। इसी बीच में एक जो पुलिस सूत्र हों या फिर वैसे मीडिया के सूत्र हों या फिर मीडिया में इस तरह से खबर भी चल रही थी। दरअसल पुलिस इन पर हाथ डालने से थोड़ा बच भी इसलिए रही थी कि जब ये बिग बॉस सीजन 2 जीत के आते हैं OTT प्लेटफॉर्म का, तो उसके बाद जीतने के बाद हरियाणा में इनका बाकायदा स्वागत किया जाता है। इन्हें एक मंच मिलता है। उस मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होते हैं और जब मनोहर लाल खट्टर शामिल होते हैं तो सबको पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति की मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत है, जिस व्यक्ति के पीछे 7.7 मिलियन सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी जनता है, तो उस पर इतनी जल्दी हाथ डालना आसान नहीं है। पुलिस ने अपना काम कर रही थी, लेकिन जो मेनका गांधी का NGO है वो जब भी अपना काम करती है पूरी ईमानदारी से करती है। अब चाहे सामने कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, वो अपना काम करती है। और ऐसा बताते हैं कि मेनका गांधी के NGO के नज़र अगर किसी पड़ गई और उसने किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाया है तो वो आसानी से बच नहीं पाता। अब एल्विश यादव के ऊपर तलवार तो लटकी हुई थी, लेकिन पुलिस ने जब इनके
जांच पड़ताल करना शुरू किया है। जांच पड़ताल करने के बाद इनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिले होंगे, जब इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन पुलिस शायद इसलिए हाथ डालने से बचती थी कि वो मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा करीबी हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बार बार इनका नाम भी लेते थे, कई प्रोग्रामों में इनका इस तरह से जिक्र भी होता। लेकिन 12 मार्च 2024 को जैसे ही मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उनकी जगह पर दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनका नाम नायब सिंह सैनी होता है, तो उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि मुख्यमंत्री का इनके ऊपर, एल्विश के ऊपर हाथ था। अब तो हाथ है ही नहीं, शायद इसलिए पुलिस ने बुलाया, पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अभी अगर हम और बात करें तो अभी 7 और 8 मार्च की रात को 12:30 बजे के आसपास एक सागर ठाकुर नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि यूट्यूबर हैं, साथ ही उनका मैक्सटर्न के नाम से अपना शायद सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया था गुरुग्राम के एक मॉल के अंदर, एक दुकान के अंदर बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला ही था कि एल्विश यादव ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अभी ये जो सागर ठाकुर हैं वो पहले से तैयारी पे थे, उन्होंने कैमरे छुपा के रखे हुए थे और जैसे उन्होंने पीटना शुरू किया है एल्विश यादव ने सागर ठाकुर को, तो ये मामला वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। साथ ही सागर ठाकुर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज होती है तो तब लगता है कि एल्विश यादव की ऐसा ना हो कि इतनी बदनामी हो चुकी है, अब ये सुलहनामा कर लेते हैं, एक दूसरे से हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई बात खत्म करो, तुम तो अपने भाई हो, और वो बात भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर पब्लिक को ऐसा लगने लगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक में अपनी वाहवाही लूटने के लिए या फिर हाईलाइट होने के लिए या फिर पब्लिक में बने रहने के लिए या फिर मीडिया में बने रहने के लिए शायद इन दोनों की आपस में चाल होगी। अब चाल थी या नहीं थी ये एक अलग बात है, लेकिन झगड़ा हुआ, उसके बाद दोनों की माफ़ी तलाफी हुई, मामला ख़त्म हो गया। यही तो कोर्ट करता है कि जो अपराधी उसको सजा देता है और उससे पहले अगर आपस में दोनों में सुलहनामा हो जाता है तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा ही एक और वीडियो था 11 फरवरी 2024 का, जयपुर का 22 गोदाम स्थित एक टाउन कॉफ़ी रेस्टोरेंट है। वहाँ पर एल्विश यादव अपनी साथियों के साथ निकले हुए जा रहे थे। एक लड़का खाना खा रहा था। जब लड़का खाना खा रहा था उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव ही उन्हें देख पाए थे। और इसी बीच में एल्विश यादव उसके पास जाते हैं, जो लड़का खाना खा रहा था। खाने खाते हुए लड़के को एक बहुत ज़ोर का थप्पड़ मार देते हैं। इसी बीच में किसी ने वीडियो बनाया था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर दिया, और जैसे अपलोड किया तो वैसे ही वो वायरल होना शुरू हो जाता है। वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एल्विश यादव का नाम चर्चा में आने लगा। तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि किस तरह का ये यूट्यूबर है कि इस तरह से इतनी गर्मी है कि किसी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और जैसे ही मैक्शन के साथ ऐसा होता है तो ये मामला और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अभी 7-8 तारीख की बात थी। अभी ये मुंबई में जो प्रोग्राम हुआ था, तो प्रोग्राम में बाकायदा बहुत सारे यूट्यूबर को बुलाया गया था, इनको भी बुलाया गया था, लेकिन इनका किसी ने नाम तक भी नहीं लिया। ये चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और जिस तरह से इनका नाम बड़ा हाइप पे था, अभी मुंबई में एक क्रिकेट लीग हुई थी, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे। तो इनका जो फोटोग्राफ्स था वो सचिन तेंदुलकर के साथ भी था, अमिताभ बच्चन के साथ भी था। तो एक व्यक्ति लगातार ऊंचाइयां छू रहा है और आगे बढ़ रहा है, साथ ही वो अपने कर्मों से बताते हैं कि ऐसा काम भी कर रहा है कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। यही कारण है कि वो होटल में बैठे लड़के के साथ मारपीट कर देते हैं। यही कारण है कि सागर ठाकुर के साथ मारपीट कर देते हैं। यही कारण है कि वो यूट्यूब पर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। शायद ये कहते हैं कि इज्जत बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो शायद ये विनाश की ओर थे, शायद इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर आपको इतनी रेस्पेक्ट मिल रही है समाज से तो उसको बना के भी रखें। ऐसा ना हो कि आप एकदम से उग्र हो जाएं। आपको अगर समाज इतना चाहता है, प्यार करता है, तो उसको बना के रखें ताकि आपकी भी अपनी बनता रहे मामला।